कोई आदमी होटल बुक करता है या फिर अगर किसी प्रकार का मैरिज हॉल अगर वो बुक करता है तो वहां पे उसका पैसा खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे शादी कहाँ हुआ है भाई? जियो वर्ल्ड सेंटर में। ये तो खुद उन्हीं का मेहमान आएंगे और इतने सारे लोग हैं, फैमिली है, उन सब का कपड़ा में। तो कपड़ा के लिए तो भाई इन लोगों के पास में एजियो स्टोर तो है। खाने पीने में तो खाने पीने के लिए उन लोगों के पास खुद का रिलायंस फ्रेश है ही, जितना चाहे उतना खाना मंगवा लेंगे। कहाँ पे पैसा खर्चा हुआ? खैर ये पहली इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, इससे पहले भी ईरान में एक और ऐसा ही पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था पूरे 3 दिन का, जो कि 1971 में हुआ था। और वो पार्टी में कहा जाता है कि 5000 करोड़ रुपीस उससे भी ज्यादा खर्च हुआ था। इतना पैसा आ गया ना, पैसा। वो आदमी कल तक मल्टीमीडिया सेट चलाता था, वो आदमी अभी आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस इंफिनिटी डॉलर सब ले रहा। इन लोगों के पास में साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, उन लोगों के पास में अभी काला रंग का स्कॉर्पियो आ गया है। हुंडई में बैठ के उन लोग गुंडई। अंबानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलो भाई अब सब कोई जल्दी जल्दी सब कोई अपना अपना हाजिरी लगाओ। तो रोल नंबर 1 मोदी जी प्रेजेंट सर। वेरी गुड, हमको तुमसे यही उम्मीद था। रोल नंबर 2 अखिलेश यादव प्रेजेंट सर। अरे भाई तुम कैसे आ गए यार अंबानी के शादी में? तुमको तो यार राम मंदिर का इनविटेशन मिला हुआ था, तब तुम नहीं गए थे, और अंबानी का इनविटेशन मिला और तुम तुरंत दौड़ करके चले आए। भाई वाह भाई वाह, कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। रोल नंबर 3 ममता दी प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4 लालू जी प्रेजेंट सर। यार पता है तुम दोनों को देख करके ना हमको बड़ा अच्छा लगता है, चाहे भाई वो पार्लियामेंट हो चाहे वो पार्टी हो, लेकिन तुम लोग दोनों जन साथ में रहते हो ना यार बड़ा मजा आता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रोल नंबर 5 राहुल गांधी। रोल नंबर 5। अरे रोल नंबर 5 कहां है यार राहुल गांधी? सर वो नहीं आया है, बोला है कि अगर यदि हम अंबानी का शादी में अगर चल जाएंगे ना तो फिर बाद में फिर जाकर के मोदी जी का और अंबानी का ये दोनों को कैसे फंसाएंगे कि देश को बेच दिया है दोनों जन मिल करके, इसी के लिए वो नहीं आया है सर। अच्छा तो ऐसा बात है, लेकिन एगो चीज तो है, उसका घर में रह रहा होगा ना तो उसका मन जरूर ललच रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा कि अरे यार पार्टी में आ जाते तो कुछ खाने पीने का मिलता। अरे नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं, उसका पास इतना पैसा है ना सर, ऐसा ऐसा पार्टी वो डेली करेगा। क्या बात करते हो जी, इतना पैसा उसके पास? हाँ सर। अच्छा तो वो सब तो समझ में आता है, लेकिन ये इंडिया अलायंस वाले जो लोग हैं यहाँ पे सब कोई, इन लोग यार राहुल गांधी का साथ छोड़ करके काहे आ गए? सर दरअसल ये बात है ना कि इन लोग चंदा मांगने आए हैं। ओह चंदा मांगने, ठीक 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 ठीक, बैठो बैठो बैठो, ठीक। तो गाइस स्वागत है आप सभी का शुभम भारतीय चैनल में। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, देशद्रोहियों को नहीं सहूंगा। तो गाइस हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से आप 5000 करोड़ रुपीस एक दिन में वेस्ट कर सकते हैं। But now many so-called economists will say that this was not a waste of money, but actually this will contribute to India's GDP. But you know that I have 2 words for all those economists. Fuck up! इस शादी से जो है इंडिया की इकोनॉमी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, ये अभी मैं तुरंत कुछ देर में प्रूफ कर दूंगा। और आपको बता दूं कि 5000 करोड़ रुपीस में आम बजट का जो शादी होता है, आप मान के चलिए मोटा मोटी आपका 5 लाख रुपए में जो है ना एक शादी हो जाता है, वैसा वैसा पूरा 1 लाख शादी हो जाता 5000 करोड़ में। और अगर वो होता तब फिर जाकर के इंडिया का जीडीपी में कुछ फर्क पड़ सकता था, थोड़ा इकोनॉमी डेवलप हो सकता था। लेकिन अनंत अंबानी की शादी से भारत की इकोनॉमी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वो ऐसे क्योंकि भाई जितना भी चीज शादी में खर्च होता है सब तो भाई उन्हीं का है। आदमी लोग का शादी में कहां कहां पे खर्चा होता है, अब जैसे कि देखिए पहला खर्चा कहां होता है? रिसेप्शन में। मान के चलिए कोई आदमी होटल बुक करता है या फिर अगर किसी प्रकार का मैरिज हॉल अगर वो बुक करता है तो वहां पे उसका पैसा खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे शादी कहाँ हुआ है भाई? जियो वर्ल्ड सेंटर में। ये तो खुद उन्हीं का है, ना उनको भाड़ा देना है ना कुछ देना है, भाई अपना आराम से शादी हो गया। दूसरा नंबर और कहाँ पे खर्चा होता है? तो भाई इतना सारा मेहमान आएंगे और इतने सारे लोग हैं, फैमिली है, उन सब का कपड़ा में। तो कपड़ा के लिए तो भाई इन लोगों के पास में एजियो स्टोर तो है ही, तो भाई सब कोई वहीं से ऑर्डर कर देगा। और अगर नहीं भी करेगा तो एजियो के जो फैशन डिजाइनर्स हैं उन लोगों को बोल देगा, सब तो उन्हीं के लिए काम करते हैं, इन लोगों के लिए एक से एक कपड़ा डिजाइन कर देंगे, तो उनका पैसा कहाँ खर्चा हुआ। तीसरा चीज खर्चा होता है कहाँ पे भाई? खाने पीने में। तो खाने पीने के लिए उन लोगों के पास खुद का रिलायंस फ्रेश है ही, जितना चाहे उतना खाना मंगवा लेंगे। कहाँ पे पैसा खर्चा हुआ?
चौथा चीज, शादी में जो बड़ा खर्चा होता है, जो कि शादी का ज्वेलरीज होता है, तो भाई ज्वेलरीज के लिए इन लोगों के पास में रिलायंस ज्वेल्स है ही, तो जितना मन करेगा भाई टन टन यहाँ पे सोना उठा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना खेती है, जितना चाहो उतना उठाओ। अब बारात जाने के लिए गाड़ी में खर्चा होता है, तो भैया जी इन लोगों के पास गाड़ी कितना होगा तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्मली ऐसे बताता है कि लगभग 200 का लगभग में गाड़ी है, और वो भी कोई भी इक्की दुक्की गाड़ी नहीं है, सब रोल्स रॉयस अल्ट्रा प्रो मैक्स है, समझे। तो आप सोच लीजिए कि इन लोगों को गाड़ी में खर्चा होगा नहीं, भाड़ा उड़ा देना है नहीं हम लोगों के जैसा, तो यहाँ पर भी पैसा बच गया इन लोगों का। फिर आता है भाई जितना गाड़ी है उन सब में, कार में मतलब डीजल पेट्रोल ये सब कुछ डलवाना है, तो भाई इन लोगों का पहले से जियो का पेट्रोल पंप है, जितना चाहेगा भाई एकदम गाड़ी में एकदम नोजल डालें और एकदम टंकी फुल कर दिए एक बार में, एकदम चलते चल गए। और उसके बाद कैमरामैन वीडियोग्राफी का बात आता है तो कितना इन लोगों का न्यूज चैनल है, जैसे कि न्यूज 18 हो गया, CNN न्यूज हो गया, ये सब कुछ किनका है, अंबानी जी का ही है। तो भाई एक से एक वीडियोग्राफर इन लोगों के पास में पहले से ही काम कर रहा है, तो एक दिन उधर ड्यूटी नहीं जा करके यहीं पर ड्यूटी दे देगा, तो यहाँ पर भी खर्चा बच गया उन लोगों का। क्यों, कैसा रहा? अरे मजाक कर रहे थे यार, पैसा तो हम जानते हैं खर्चा तो हुआ होगा, लेकिन ये एक ऐसी शादी है जिसमें मेरे को लगता है कि मोस्टली पूरे इंडियंस मिल करके फाइनेंस किए हैं भाई इस शादी को, सभी ने। 13 तारीख को शादी था और ठीक 10 दिन पहले यानी कि 3 जुलाई 2024 को जियो का टैरिफ का रेट अचानक से बढ़ जाता है, और इसका साथ साथ इसका देखा देखी बता रहे हैं एयरटेल और ठीक है, इन लोग दोनों भी एकदम पीछे पीछे, इन लोग तो जियो का दुम है, एकदम पीछे पीछे हिलाते हिलाते इन लोग भी अपना बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद फिर जाके क्या बोल रहा है झूठ का कि ARPU ये इसको हमको बढ़ाना है, जिसके कारण मतलब कि हम लोग अपना टैरिफ को हाइक कर रहे हैं। ARPU क्या होता है भैया जी, तो एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, इन लोगों को लेकर के जाना है 300 रुपए तक। अभी ये लोग बोल रहा है कि अभी इतना ज्यादा रिवेन्यू आ नहीं रहा है, इसको 300 रुपए तक लेकर के जाना। तो भैया जी अगर तुम 300 रुपए तक लेके जाओगे भी तो फिर इसमें यूजर्स का क्या फायदा है, इंडिया का क्या फायदा है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा है। खैर ये पहली इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, इससे पहले भी ईरान में एक और ऐसा ही पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था पूरे 3 दिन का, जो कि 1971 में हुआ था, और वो पार्टी में कहा जाता है कि 5000 करोड़ रुपीस उससे भी ज्यादा खर्च हुआ था। और उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने। लेकिन गाइज ये पार्टी उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गई थी, क्योंकि उसके बाद लोगों ने ऐसा विद्रोह किया कि उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। और भाई करे ही क्यों ना, इतना ज्यादा मतलब कि ऊंच नीच का भेदभाव हो जाता है, जहां पे एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होता है और दूसरे तरफ टन के हिसाब से मीट मंगवाया जाता है, वो भी 5 स्टार होटल से। तो सोचिए लोगों को क्या आक्रोश नहीं आएगा। उस समय वहां के हालात कुछ ऐसे थे कि देश के पास में, एक तरफ देश के लोगों के पास में पीने का पानी नहीं था, और दूसरी तरफ राजा ने जो पार्टी ऑर्गेनाइज किया था उस पार्टी में टन के हिसाब से मतलब कि लीटर कितना, मतलब कि गैलन दारू आया था, वो भी कोई छोटा मोटा दारू नहीं, सब B7 और मैकडॉवेल नहीं, इतना बड़ा बड़ा महंगा महंगा दारू आया हुआ था कि आदमी एक एक दारू से जानते हैं मतलब एक एक आदमी का घर बन जाएगा। उन्होंने ये 3 दिन की पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरे 5000 एकड़ का जो रेगिस्तान का जो जमीन होता है उसको पूरा जंगल में बदल दिया था। एक तरफ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ जो पेड़ लगाए थे उसमें झूठ का वो लोग पानी डाल डाल करके उसको वेस्ट कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पेड़ मात्र उस 3 दिन तक जिंदा रह पाए। तो यही सब बात में लोगों को फिर गुस्सा आ गया और उसके बाद वो लोग विद्रोह कर दिया, और विद्रोह के बाद फिर ऐसा विद्रोह किए कि उसको भाई वहां से ईरान छोड़ करके भागना पड़ा, और उसके बाद फिर जाकर के और वहां पे कभी आया भी नहीं। खैर हमें इन सब से क्या है, ऑल इंडियंस आर अंबानी ऑन देमसेल्फ, और उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कौन कितना खर्चा कर रहा है कितना नहीं। यहाँ पे सभी लोग एकदम मस्त मौला हैं, और सब लोग अपना जितना हो सके उतना अपना शादी में खर्च करते ही हैं, चादर से ज्यादा पैर पसार करके जो है खर्च करते ही हैं। भले इस शादी के बाद में लोग कर्ज में डूब जाते हैं, कितना साल तक कर्जे में डूब जाते हैं, कर्ज भर नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ करते जरूर हैं। और इसमें इंडियंस की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के आने के बाद यार लोगों के पास में इतना पैसा आ गया ना, पैसा 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 पैसा, इतना पैसा आ गया है भाई कि मतलब क्या बोलेंगे। जो आदमी कल तक मल्टीमीडिया सेट चलाता था वो आदमी अभी आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस इंफिनिटी डॉलर सब ले रहा है। तो सोच लीजिए कितना पैसा है।
जिन लोगों के पास में साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, उन लोगों के पास में अभी काला रंग का स्कॉर्पियो आ गया है। हुंडई में बैठ के उन लोग गुंडई कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कितना पैसा आ गया इंडिया में। और जो लोग महीने में 10 रुपए का रिचार्ज करवा के मिस कॉल मार मार के काम चलाते थे, आजकल वही सारे लोग हजार हजार रुपए का रिचार्ज करवा करके नेट डलवाते हैं सिर्फ। तो इन सब से हमें ये पता चलता है भाई कि इंडिया बहुत ज्यादा अमीर हो गया। हाँ, डिस्पैरिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा, एक तरफ बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं और एक तरफ बहुत ज्यादा गरीब लोग भी हैं। लेकिन अब ये जो डिस्पैरिटी है ये कभी भी कम नहीं हो सकता है। याद रखिए कि रसिया में वो जो कम्युनिस्ट पार्टी जो आई हुई थी, ठीक है, वो पार्टी यहाँ पे नहीं है। और अगर यदि वो पार्टी यहाँ पर आ भी जाए तो भी वैसा कुछ नहीं हो सकता है जैसा कि रसिया में होता था। तो ये डिस्पैरिटी जो है ये बढ़ती ही जाएगी और हम लोगों को जो है इन सब चीजों का आदत अब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जो है ये देखिए, हाँ, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।